सच में अल्लाह है? ऐसे सवाल अल्लाह है, सुनता है। और उस वक्त कोई आयत उनको बताने में भी हमें ऐसा लगता। एक कैदी से मैंने कहा इन्ना मअल उसरि युसरा, हर तकलीफ के बाद आसानी अल्लाह का वादा है। झट से उसने कहा मौलाना 16 साल हो गए, अभी कब आएगी वो आसानी? हमारे पास क्या जवाब है? ये तकलीफें सह करके फिर आयतों पर यकीन करना, ये बहुत बड़े कमाल की बात। यहां बाहर बैठ करके जो तसल्ली की बातें करें, मेरे अजीजों बहुतों को हमने देखा है, बहुतों को जान भी देंगे, गर्दन भी कटा देंगे, बहुत सारी बातें हैं। इसी से अंदाजा हो जाता है जो सुबह बिस्तर नहीं छोड़ सकता वो क्या गर्दन कटाएगा। जो नमाज के लिए अजान को लब्बैक नहीं कहता, वो जान की बात कहां है? एक डंडे से सारी चीजें भाग जाएंगी, सब निकल जाते हैं इधर उधर। मैं सब की बात नहीं करता। आजमाइशें जिस वक्त आएंगी मेरे अजीजों, इस्तिकामत ये किसी छोटे मोटे चीज का नाम नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने ये कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर जमे रह गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फिर फरिश्ते उतारे जाते हैं, फरिश्ते उतारे जाते हैं। मेरे अजीजों, यहां बड़ी बड़ी बातें कहने के लिए मैं नहीं खड़ा, बस इतनी बात कहूंगा कि हालात के तनाजुर में जो आज तुम्हारे लिए सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, उसमें तुम्हें खरे उतरने की जरूरत है। तुम सिर्फ अपने मोहल्ले के नुमाइंदे नहीं हो। ये जो सरों पर टोपियां और दाढ़ियां हैं तुम्हारे चेहरों पर, तुम किसी मस्जिद के ही मुसल्ली नहीं हो, बल्कि पूरी कायनात में अल्लाह ने तुम्हें खैर उम्मत बनाया है। सब इंसानों के लिए तुम रहबर हो, रहनुमा हो। तुम्हारे अखलाक हर कोई आज देख रहा है। तुम एम्बेसडर हो किसके? रसूल पाक के। तुम तर्जुमान हो अखलाक रसूल के। अगर आज तुम नहीं उठोगे और ये अखलाक नहीं दिखाओगे तो इससे सिर्फ तुम्हारे घर का नहीं, पूरे दीन इस्लाम का, आगे आने वाली नस्लों का बहुत बड़ा खसारा है, बहुत बड़ा नुकसान है। नौजवानों से मैं बार बार ये अपील करता आया हूं, ऐ नौजवानों उठो, उठो, वो घर ना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया है। और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दो, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो। आज तुम्हारे सिर्फ खड़े होने की देर है। किस चीज के लिए खड़े होने की देर है? जब जब मैं ऐसी बातें करता हूं तो हमारे जो रिश्तेदार कलम कापी लेकर बैठे उनको लगता है ये जंग के लिए बुला रहे हैं, अभी तलवार भाले नेज़े की बात कर रहे हैं। मेरे अजीजों, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा हथियार इश्क मुस्तफा है, इश्क रसूल है, मोहब्बत मुस्तफा है। और जब वो किसी के अंदर आ जाता है तो फिर उसके अखलाक से वो नजर भी आता है, उसके अखलाक से वो नजर आता है। जाहिल आशिक रसूल नहीं बन सकता। आशिक रसूल इल्म की तरफ बढ़ता है। जाहिल और ऐसा बदअकीदा जो दावा करता हो हुजूर के गुलाम होने का, अगर उसकी जुबान में सच्चाई नहीं है तो वो आशिक रसूल है ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे गुलामों में से जितने हैं, अगर कोई मुनाफिक हो तो मुनाफिक के अंदर दो आदतें जमा नहीं हो सकती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो आदतें मुनाफिक के अंदर नहीं आ सकती। वो कौन सी दो आदतें हैं? अच्छे अखलाक। ये अच्छे अखलाक, ये सिर्फ हंस करके मिलना, इसको अच्छे अखलाक नहीं कहते, वो बहुत लंबी इसकी एक तशरीह है। अच्छे अखलाक मुनाफिक के अंदर नहीं आ सकते। और दूसरी चीज, अल्लाह पर तवक्कुल और रसूल की हर बात पर यकीन, ये मुनाफिक के अंदर नहीं आ सकती। मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हर बात पर आपको यकीन है? रसूल पाक के हर फरमान पर यकीन है? बेशक। अगर यकीन है तो ये जुबान से बोलने की बात क्या है, फिर तुम्हारा अमल कहां है? इसीलिए सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह, सिलसिले कादरिया के बड़े बुजुर्ग हैं, गौसे पाक के दादा पीरों में आते हैं। आप कहते हैं मेरी जिंदगी का सबसे कठिन सवाल, सबसे मुश्किल सवाल ये है, अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया क्या तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो, वो कहते हैं मेरे लिए सबसे कठिन सवाल है। अभी मैं पूछूं तो सब हाथ भी उठाएंगे, सब उठा देंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है यानी सब चिल्ला के बोलेंगे है। लेकिन हजरत अबू बकर शिबली कहते हैं ये मेरे लिए इसका जवाब सबसे मुश्किल है। कहा इसमें क्या मुश्किल है?
आप फरमाते हैं अगर ना कह दिया तो ईमान चला जाएगा, अगर ना कह दिया तो ईमान चला जाएगा, और अगर हां कहूं तो मेरे अमाल उसके मुताबिक नहीं, झूठा पड़ जाता हूं, दिल मलामत करेगा। जुबान से तू रसूल पाक की मोहब्बत की बात करता है, कहां है तेरे अमल? अजीजा ने गिरामी वकार, ये दो आदतें मेरे आका फरमाते हैं मुनाफिक के अंदर नहीं आ सकती, अच्छे अखलाक और अल्लाह उसके रसूल पर यकीन कामिल। यकीन से ही तो आरी होता है मुनाफिक, यकीन उसका खत्म हो चुका होता है। यहां अभी लक्की ड्रॉ शुरू हो जाए और चीट पे चीट होते रहते, हर साल होते रहते, फिर भी उसमें घुसते भी रहते। लाख का 2 लाख बनाना है, अभी देखो कितने आ जाएंगे, और कैसे कैसे चीटर लोगों पर यकीन करते हैं। और 2-4 लोगों ने बोल दिया कि नहीं मेरा भी डबल हुआ है, सब आ गए, लाइन लग जाती है, कई कई 100 करोड़ खा करके चले जाते हैं। इन पर तुम्हें यकीन है? और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सुबह अपनी नींद को छोड़कर, बिस्तर कर छोड़कर अपने घर से वजू करके मस्जिद की तरफ निकल कर आए, 2 रकात नमाज अदा कर लिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते पूरी दुनिया की दौलत से ज्यादा कीमती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन है इस पर तो इन्वेस्ट करो। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर यकीन है तो इन्वेस्ट करो इसमें। आज यही तो बात है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। मुनाफिकत आने लग गई है, बुज़दिली कहां से आती है? अल्लाह उसके रसूल की हर बात पर यकीन कामिल हो जाए बंदे को, तो फिर वो मुनाफिक नहीं रहता, वो ईमान वाला होता है। और फिर मुसीबतें तो आएंगी, लेकिन मुसीबतें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, फरमाते हैं अगर मुझ पर 10 पहाड़ भी नाजिल हो जाएं, उतर जाएं, तब भी मैं खौफजदा नहीं होता, डर नहीं है मुझे। कहा क्यों? कहा कुरान की एक आयत मेरे लिए काफी है। पूछा कौन सी आयत? फरमाते अल्लाह फरमाता है कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अला अल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। फरमाते हैं अल्लाह ने अपने नबी से कहा है, ऐ महबूब आप फरमा दें हरगिज़ हमको कोई मुसीबत नहीं आती, उतनी ही आएगी जितना अल्लाह ने लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उतनी ही आएगी जितनी अल्लाह ने लिखा है। और फिर आगे रब ताला फरमाता हुवा मौलाना, वही हमारा मददगार है, वही हमारा मददगार है। व अला अल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, और मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा करें। बड़े बड़े लोगों को देखा, लेकिन कैद के दौरान, जेल के दौरान कुछ छोटे छोटे लोगों ने हमें बहुत कुछ सिखाया। गुजरात के एक छोटे से गांव का रहने वाला कैदी आ गया था, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था, घर वाले भी चाहते थे अंदर ही रहे, छुड़ाना भी नहीं चाहता था कोई, उठा पटक ज्यादा करता था, जवान था, और अंदर रहा। महीना गुजरने लग गया। वहां होता ऐसा, निजाम ऐसा है कि हर हफ्ते घर वालों की मुलाकात आ जाती, जालियों में, इधर से हम, बाहर से रिश्तेदार। हर कैदी के कोई, कभी माँ, कभी बाप, कभी भाई बहन, मुलाकात के लिए हफ्ते में 1 मरतबा टाइम मिलता है 15 मिनट। लेकिन इस बंदे का कोई आता ही नहीं था, मिलने भी नहीं आए। महीना गुजर जाता, ये उठा पटक शुरू कर दे, लोगों को मारना दो। तो जेलर जो है घर को फोन लगाता उसके और कहता कि भाई तुम्हारा बेटा है, कभी तो आओ, मुलाकात लो उससे, सबको परेशान कर रखा है। और इसलिए कि कैदियों की जो हालत बिगड़ती है तो ये बहुत बड़ा डेंजर मसला होता है, उनको संभालना। बाहर आप इधर उधर हुए तो अंदर डालेंगे, अंदर ही बिगड़ा तो फिर कौन सा अंदर, वो लास्ट मंजिल है। और इसीलिए वहां जाने के बाद डर भी निकलता है लोगों का, इसके बाद कहां जाना है, अब सीधे जन्नत है। आप सुने इस बात को। उसका बाप आया और कहा कि बेटा